हिंदू समाज के चार बड़े शत्रु हैं। एक मुसलमान, दूसरे ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट, चौथे का नाम अभी बताऊंगा। विचित्र बात यह है कि हिंदू इस धरती पर किसी का शत्रु नहीं है, और जो बड़े बड़े समुदाय हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनके पास सत्ता है, शक्ति है, संख्या है, वो सब हिंदू के शत्रु हैं। किसी भी इस्लामिक देश में, किसी भी मुस्लिम देश में कोई ईसाई मिशनरी ईसाईयत का प्रचार नहीं कर सकता। बैन है, करने की कोशिश करेगा मार डाला जाएगा। ठीक इसी तरह किसी ईसाई देश में कोई मुस्लिम धर्म प्रचारक इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकता, और कोई कम्युनिस्ट किसी ईसाई और मुस्लिम देश में कम्युनिज्म की विचारधारा फैलाने का प्रयास नहीं कर सकता, और ईसाई और मुसलमान किसी कम्युनिस्ट देश में नहीं जा सकते ईसाईयत इस्लाम फैलाने के लिए। इसलिए इन तीनों विचारधाराओं के पुरोधाओं के पास एक ही खेल का मैदान बचा है, और वो है हिंदुस्तान, हिंदू समाज। तीनों का हिंदू सम्मिलित शिकार है। वो शिकारी हैं, आप शिकार हो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो शिकार है उससे पता नहीं कि उसका शिकार करने के लिए कौन कौन शिकारी किस किस तरह के जाल बिछा रहे हैं, किस किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। बेहोश, अपने में मग्न, अपने परिवार, बहुत हुआ तो अपनी जाति तक सीमित, इस समाज के कॉन्सेप्ट से, इसके चिंतन से, इसके विचार से, इसकी चिंताओं से देश, धर्म और संस्कृति बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसे समाज को जगाना एक शताब्दी से ज्यादा तो आर्य समाज को हो गया। ये तीनों बड़ी जनसंख्याओं को अपने हाथ में रखने वाले और बड़ी सत्ता और शक्ति संभाले हुए समुदाय एक दूसरे के देश में नहीं जा सकते। केवल हिंदुस्तान ही बचा है जहां इनके सारे षड्यंत्र चल सकते हैं। एक अमेरिकन स्कॉलर है जिसका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। उसकी एक बेस्ट सेलर किताब रही है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का टकराव, सभ्यताओं का संघर्ष। उसमें वो लिखता है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो कोई मनुष्य नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय जो 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दोनों के पास एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं, परमाणु अस्त्र हैं। इस्लाम को मानने वाले देशों के पास कम है, ईसाईयत को मानने वालों के पास ज़्यादा है, और ईसाईयत के मानने वाले देशों की भरसक कोशिश है कि इस्लामिक देशों के पास वो परमाणु अस्त्र बढ़ने न पाए। ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप जानते हैं, ताज़ा जिस वजह से आपके पेट्रोल और डीजल भी मुश्किल में आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो ध्यान दीजिए, सैमुअल हंटिंगटन लिखता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई इंसान नहीं बचेगा। उस तीसरे विश्व युद्ध को तब तक रोका जा सकेगा, वो तीसरा विश्व युद्ध तब तक रुका हुआ है जब तक इस धरती पर हिंदू है। ताली बजाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, चिंतित होने की है। सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि तब तक तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा हुआ है जब तक इस धरती पर हिंदू है। क्यों? क्योंकि हिंदू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इन दोनों बड़ी सभ्यताओं का सीधा संघर्ष रोके हुए है, क्योंकि अभी दोनों का निशाना हिंदू है। जिस दिन हिंदू मिट जाएगा उस दिन उनका सीधा संघर्ष शुरू होगा। इसलिए सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध से पूरी मनुष्यता को बचाना है तो भी हिंदू का कैसी भी मरी गिरी दशा में सही जीवित रहना जरूरी है। अब आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं, लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है।
आज विश्व की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनके बीच हिंदू समाज को खुश होने और ताली बजाने का तो अधिकार ही नहीं बचता सिवाय चिंतित होने के। क्योंकि हिंदू समाज के इन 3 बड़े शत्रुओं के साथ एक और बड़ा शत्रु है जो भारत में पिछले 60-70 सालों में उपजाया गया है, और उसका नाम है सेक्युलरिस्ट। वो व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष है और हिंदू है, उससे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि जो ईसाई है और मुसलमान है, वो ठोक कर कहता है कि इस धरती पर सबसे अच्छा धर्म हमारा है, सबसे अच्छी धार्मिक विचारधारा हमारी है। और इसके साथ खतरे की बात यह है कि हर एक ईसाई का ये विश्वास है कि हम इस धरती को कभी न कभी ईसाईयत में दीक्षित करके रहेंगे, उसका ये संकल्प है। और यही संकल्प मुसलमान का भी है। इसलिए इस धरती पर, और मैं फिर हंटिंगटन को कोट करूंगा कि इस धरती पर तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, युद्ध और आतंकवाद समाप्त नहीं किए जा सकते, जब तक इन विचारधाराओं के मूल में जो जहर भरा हुआ है उस पर इन्हीं 2 सभ्यताओं के धर्मगुरु फिर से विचार न करें। कौन सा जहर है? ईसाई को क्यों दिलचस्पी है कि हिंदू को ईसाई बना ले, सारे हिंदुओं को ईसाई बना ले? पोप आया, पोप कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु, और ये बोल करके गया कि हमने यूरोप को ईसाई बना लिया, अफ्रीका को काफ़ी हद तक बना लिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ईसाई है ही, अब बारी एशिया की है। 21वीं शताब्दी में हम एशिया को ईसाईयत में दीक्षित कर लेंगे। आखिर क्यों, इतनी क्यों इच्छा है आपकी? लोगों को अपने अपने विचारधारा से जीने दो ना। नहीं, क्योंकि उनको ये समझाया गया है कि जब तक आप दूसरों को जीसस की शरण में नहीं ले आते, तब तक आपको स्वर्ग में स्पेशल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इस लालच की वजह से उन्हें सारी दुनिया को ईसाई बनाना है। इस्लाम एक कदम आगे बढ़ता है। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम दूसरों को अल्लाह के नीचे नहीं लाते, मोहम्मद पर ईमान लाने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक तुम अल्लाह के गुनहगार हो। तुम्हें ये करना ही है, नहीं तो तुम अल्लाह के गुनहगार हो और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए वो जिहाद के लिए तैयार है। हिंदू किसके लिए तैयार है? हिंदू कहता है कि सब धर्म अच्छे हैं। मैं हिंदू से पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के और राष्ट्र निर्माण पार्टी के इस मंच से, अगर सब धर्म समान रूप से सही और अच्छे हैं, तो फिर कोई हिंदू अगर मुसलमान या ईसाई बन जाता है तो तकलीफ की क्या बात है? जब तुम ये मानते हो कि सब धर्म समान रूप से सही और अच्छे हैं, फिर क्यों परेशान हो? ध्यान दीजिए, जैसे ही कोई हिंदू मुसलमान या ईसाई बनता है, केवल वो धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो देश और हिंदू समाज का एक शत्रु बनता है। क्योंकि उसकी आस्थाएं, उसकी धारणाएं, उसकी मानसिक जड़ें राम और कृष्ण से हटकर, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी से हटकर, अकबर और औरंगजेब से इस देश पर हमला करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाती हैं। वो रामकृष्ण को अपना पूर्वज मानना छोड़कर अपनी सहानुभूति और अपनी आस्था उन हमलावरों के साथ जोड़ता है जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। इसलिए एक शत्रु तैयार होता है। आखिरी सबसे बड़ा शत्रु हिंदू समाज का कौन है? हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु हिंदू है। इन मूर्खतापूर्ण धारणाओं को अंदर रखे हुए जगाने की कोशिशें होती हैं, थोड़े समय के लिए जागता है और फिर सो जाता है। राष्ट्र निर्माण पार्टी का गठन इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। कहीं पर नेत्रदान शिविर हो रहा था और लोग अपने अपने आंखें मृत्यु के बाद किसी को दान कर दी जाएं ताकि वो भी देख सके, इसके लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उस शिविर में झूमता झामता एक शराबी आ पहुंचा और उसने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तो उसे बताया गया कि मरने के बाद भी आपकी आंखें देखती रहें, किसी के काम आ जाएं, इसके लिए संकल्प लिया जा रहा है। तो उसने कहा, मेरे भी साइन ले लो। तो आयोजकों ने सोचा, शराबी होकर, भयंकर शराबी होकर, इसके मन में भी इच्छा जगी नेत्रदान करने की,
तो इससे कुछ प्रेरणा के वाक्य कहलवाए जाएं तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। तो आयोजक ने कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? तो शराबी ने कहा हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो माइक पर आया और उसने कहा कि मित्रों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी ये दो आँखें जिस किसी को भी लगाई जाएं, उसे ये बता दिया जाए कि ये आँखें 2 पैग पीने के बाद ही खुलती हैं और थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती हैं। कितना जगाया जाए? कितने लोग आए और जगा कर चले गए। थोड़ी देर जागता है हिंदू, उसके बाद सो जाता है। समय नहीं है कि मैं विस्तार से चर्चा करूं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मुझसे किन्हीं सज्जन ने, मुझसे नहीं, वो आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुना। श्री रविदेव शास्त्री मुझे लेकर के आए, उन्हीं के घर में सुबह चला गया, 5 बजे में ट्रेन से उतरा था। तो बात करते मैंने सुना कि कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में है ही, वो भी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की बात वो भी करती है और वो अपना काम कर ही रही है, तो अब इस राष्ट्र निर्माण पार्टी की क्या जरूरत है? 2 कारण हैं। एक बड़ा कारण है और दूसरा उससे भी बड़ा कारण है। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि 2 सेकुलरिस्ट पार्टी रहनी चाहिए, एक पक्ष में एक विपक्ष में, ताकि तीसरे भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को आने का मौका न मिले। मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ा कारण तो ये है राष्ट्र निर्माण पार्टी के लिए एक प्रेशर ग्रुप रहना चाहिए और एक विकल्प रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे दल भी अगर गलत कदम उठाएं तो ठाकुर विक्रम सिंह जी का नेतृत्व उनको दिशा दे सके और उनको विकल्प का खतरा रहे कि अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो एक और दल मैदान में है जिसकी केंद्रीय विचारधारा राष्ट्र है। और दूसरा बड़ा कारण इससे भी बड़ा है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अगर उससे जुड़े हुए कोई महानुभाव यहाँ बैठे हैं तो मुझे क्षमा करेंगे कहने के लिए कि उनको ये नहीं मालूम है कि राष्ट्र के निर्माण की मूल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। आप उसी प्रोसेस से चल रहे हैं। उस प्रक्रिया के अंतर्गत फिर से अगर कांग्रेस आएगी तो उसने तो अब अपने मैनिफेस्टो में उसी सांप्रदायिकता निरोधी कानून का जिक्र किया है कि हम सत्ता में आए तो हम ये लागू करेंगे, जिसके बारे में ठाकुर साहब बोल रहे थे। और उन्होंने अभी अभी ये कहा है कि अगर हम सत्ता में आए हम धारा 370 और 35A को फिर से लागू करेंगे। क्या वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते अगर चुनाव प्रणाली यही रहेगी? तो चुनाव प्रणाली जड़ है सारे करप्शन की, सारे भ्रष्टाचार की और हिंदू समाज को जातियों में बिखेर देने की। एक चुनाव आता है, हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर चला जाता है। इस चुनाव प्रणाली के सुधार के मूल तत्व क्या हैं तो वेद बताएगा ना। उनके पास वो विचार नहीं है। उस विचार और चिंतन को हिंदू समाज को परिचित कराने के लिए और राजनीतिक दलों के बहरे कानों को खोलने के लिए राष्ट्र निर्माण पार्टी की जरूरत है। इसलिए समस्या तो बहुत सारी है, समाधान राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक